हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का, सॉरी अब 4th नहीं कहेंगे, अब तो हम आपको कहेंगे कि किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि अब हमने लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें संधि जो शब्द आए थे अपने उन पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में जितने भी संधि शब्द आए थे और प्रकृति और प्रत्यय वाले शब्द आए थे उनको हमने आपको छांटना बताया कि कौन से शब्द में कौन सी उसकी प्रकृति क्या है और उसका प्रत्यय कौन सा है, या फिर उसमें कौन कौन सी संधि हुई है और संधि में का विग्रह किस प्रकार से करना है। तो ये हम आपको वहां पर बता चुके। तो अब हमारे पास कौन कौन सी चीजें रह गई हैं कि उसमें कौन से पर्याय शब्द आए हैं, विपर्याय शब्द आए हैं, क्योंकि ये चीजें वहां पर क्या होता है कि कोई भी एक शब्द लिख देंगे और कहेंगे कि इसका पर्याय बताइए क्या होगा, या कह देंगे कि ये शब्द लिखा हुआ है इसका विपर्याय बताइए, कि विलोम शब्द बताइए या उसका अर्थ बताइए। तो हमने जितने जो पैराग्राफ लास्ट वाला पढ़ा है उसके हमें पर्याय विपर्याय हमें सब सीख लेना है कि कोई भी चीज आए हम आराम से कर सकते हैं। तो उसमें एक और चीज आई थी जो कारक आई थी, कारक विभक्ति का वहां पर प्रयोग हुआ, कौन सा, तृतीया विभक्ति का। अब बोले तृतीया विभक्ति का कौन से शब्द में कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ, तो देखिए एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि वो लिख सकते हैं कि व्याघ्र शृगालेन सहितम पुनः आगच्छत। ठीक है, अब व्याघ्र शृगाल के साथ पुनः आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका अर्थ देखें तो क्या निकल रहा है कि बाघ या सिंह किसके संग में, बाघ किसके साथ में, सियार के साथ। के अर्थ आ रहा है के और सहितम यानी साथ, पुनः यानी दोबारा आता है। पूछने वाले एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं कि शृगाल शब्द यहां पर लिख देंगे, वो पूरा वैसे ही लिख देंगे, कहेंगे व्याघ्र और इधर लिख देंगे शृगाल और इसमें लगा देंगे आपको अंडरलाइन और फिर कह देंगे सहितम। ठीक है, सहितम पुनः आगच्छत। इस प्रकार से वो दे देंगे आपको और कहेंगे कि जो रेखांकित पद है उसमें उचित विभक्ति का प्रयोग कीजिए। ये आपके कारक का टेस्ट करने के लिए कि आपने कारक को सही पढ़ा है या नहीं, तो यहां पर इस प्रकार से विभक्ति का भी पूछ सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे, इस प्रकार से पूछेंगे। अब वो कहेंगे कि शृगाल शब्द में रेखांकित पद में उचित विभक्ति का प्रयोग कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि ये देखेंगे, ये क्या लिखा है हमारा व्याघ्र और ये क्या लिखा है शृगाल, बाघ शृगाल साथ। अब ये सहित का अर्थ क्या होता है, बोले साथ में, बोले पुनः आता है। अर्थ क्या निकला, अगर इस वाक्य का पढ़े तो क्या हुआ कि बाघ शृगाल साथ फिर से आता है। अब शृगाल साथ कहना सही होगा, बोले नहीं, अगर सही अर्थ हम इसमें कारक चिन्ह जोड़ें तो क्या होगा, बोले शृगाल के साथ, के शब्द इसमें जोड़ना चाहिए। हम हिंदी में अगर सुने तो क्या आना चाहिए, बोले के शब्द इसके अंदर आना चाहिए कि व्याघ्र यानी बाघ सियार के साथ पुनः आया। ठीक है, के आना चाहिए। अब के चिन्ह हमें पता है कि का, की और के, इनके लिए हमें पता है कि ये कौन से कारक के चिन्ह होते हैं, संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, संबंध काकी के, और संबंध षष्ठी, और संबंध कारकों में हमेशा षष्ठी विभक्ति लगती है। तो इस प्रकार से शृगाल शब्द में कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, बोले यहां पर कौन सी, षष्ठी लगानी चाहिए के अर्थ से। अगर हम अर्थ के अनुसार देखें तो के हिसाब से इसमें षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ, बोले क्या परिवर्तन हुआ कि यहाँ पे सह जो शब्द आ गया, सह साकम सह अर्थेन सहार्थेन तृतीया। अब एक जो सूत्र कहता है तृतीया विभक्ति का कि सहार्थे यानी सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगाइए। जरूरी नहीं है वहां पे से का अर्थ ही आए या के द्वारा का अर्थ आए तभी तृतीया लगाइए, लेकिन अगर सह यानी साथ का अगर जहां पर अर्थ हो कि किसके, व्याघ्र शृगाल के साथ, जो साथ शब्द है वो कह रहा है कि शृगाल में षष्ठी नहीं लगेगी, बोले सह के अर्थ में तृतीया लगेगी।
तो श्रृगाल शब्द श्रृगालस्य नहीं कहेंगे, हम लिखेंगे श्रृगालेन। जैसे तृतीया विभक्ति में राम शब्द क्या बनता है, रामेण, बालक बनता है बालकेन, कृषक बनता है कृषकेन, तो इसी प्रकार से श्रृगाल बनेगा हमारा श्रृगालेन, एन शब्द लग जाएगा उसमें, ठीक है, तृतीया विभक्ति लग जाएगी। क्यों, बोले कह रहे हैं कि सहार्थ है तृतीया, सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगाइए। ये सूत्र कौन कहता है, बोले महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में कहा है, अष्टाध्यायी में कहा है कि सहार्थ तृतीया, सह के अर्थ में तृतीया लगाइए। तो फिर हम कौन होते हैं इसमें षष्ठी लगाने वाले, कि यहाँ पे जब श्रृगाल के बाद में सह अर्थ आ रहा है, सहित लिखा हो, सह लिखा हो, साकम लिखा हो, तो इस अर्थ में क्या करेंगे, आप कौन सी लगाएंगे। भले ही काकी के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी इस के को बनाने के लिए षष्ठी ना लगा के इस सहित के अर्थ की वजह से तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो अब जब हम अब उसमें प्रयोग करेंगे तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे, बताइए, हमारी कौन सी आएगी, सह के अर्थ में तृतीया। तो जो श्रृगाल शब्द है उसको हम लिखेंगे श्रृगालेन। लिख सकते हैं कि रेखांकित पद अधृत आप विभक्ति लगाकर उसमें क्या कीजिए, पुनः लिखिए, पुनः लिखत। तो आप क्या लिखेंगे उसमें, इसमें विभक्ति लगाएंगे श्रृगालेन और पुनः उसको उसी प्रकार से लिख देंगे जैसा हमारा वाक्य लिखा हुआ है कि व्याघ्र श्रृगालेन सहितम पुनः आगच्छत। ये एक यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि पहले वाले पैराग्राफ में प्रतिग्रामम वाला भी आया था कि जो बुद्धिमती है वो पितु ग्रहम प्रति गच्छति, यानी जाती है, ये आया था। तो उसमें हमने बताया था कि वहां पर कौन सा सूत्र आया था द्वितीया के लिए, बोले अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति योगे द्वितीया, कि प्रति के योग में अभिता परिता समया निक्सा उभयता सर्वता इन शब्दों के योग में द्वितीय प्रयोग होती है। तो इसलिए ग्रामस्य नहीं लगाया था, उसको कर दिया था ग्रामम, वहां पर द्वितीय आई थी। यहाँ पे सहित के रहने पर यहाँ पे क्या तृतीया विभक्ति आई है श्रृगाल में, ठीक है। तो जो चीज यहाँ पर एक नई आई है कारक के उसमें, कि कारक को पहचानना है, इसमें ये ऐसा आ सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे सहित और भी देखिए जो आपके कारक से संबंधित जो चीजें आएंगी उनमें भी ये चीज पूछ सकते हैं। वो कैसे पूछ लेंगे, इसी प्रकार से कह देंगे कि एक अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर सहित लिखा होगा या साथ का अर्थ होगा, तो उसमें आप बता दीजिएगा कि वहाँ पे कौन सी तृतीया विभक्ति का रूप ही सही लगेगा। श्रृगाल दे दिया, रेखांकित कर दिया और पूछेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी, उसका रूप श्रृगालस्य बनेगा, श्रृगालम बनेगा, श्रृगाले बनेगा या श्रृगालेन बनेगा। तो हमें पता है कि तृतीया विभक्ति लगेगी साथ के अर्थ में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो देख लेते हैं विशेषण और विशेष्य। सॉरी, इसमें विशेषण विशेष्य नहीं है, ये क्वेश्चन ऊपर का गलत है, ये है अव्यय का। अव्यय बताए हुए हैं कि अव्यय कौन से आए हैं इस अपने पैराग्राफ में। तो यत्र और तत्र आया था, यत्र यानी जहां और तत्र यानी वहां, जहां जहां कहते हैं यत्र धूमम, यत्र अग्नि तत्र धूमम, जहां अग्नि वहां धुआं, ठीक है। तो कह दिया यत्र और तत्र, अर्थ हम बताते जा रहे हैं आपको। तो आप क्या कह सकते हो, बोले यार यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, ये वाक्य अपना कहाँ का आ गया, उसी पैराग्राफ का ही ले लिया कि यत्र जहां पर है वो धूर्त तत्र गम्यताम, वहां चलना चाहिए। यदि तरही, यदि ऐसा है तो, अपन कहते हैं यदि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा। तो यदि और तो अर्थ आता है यदि और तरही, ये जोड़े वाले अव्यय होते हैं, एक के साथ में दूसरा आता है, वो कहता है ना बाय वन गेट वन फ्री। तो ये कुछ ऐसे ही अव्यय होते हैं जिनका एक अगर अकेला प्रयोग करते हैं तो उसके संग में अगर दूसरे वाक्य को उसमें जोड़ना है तो क्या कहते हैं ना, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर करते हैं हम अपने इंग्लिश में प्रयोग, वैसे ही ये वाले अव्यय होते हैं, ठीक है। तो यदि तो इसका अर्थ क्या, यदि सा अगमिष्यति, यदि वो आती है तो अहम गमिष्यति, तो मैं जाऊंगा। ऐसे ही तथा शब्द का अर्थ हुआ कि सह व्याघ्र तथा कृत्वा, वैसा। तथा का अर्थ क्या होता है, वैसा। तथा का अर्थ और नहीं है, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं तथा का अर्थ और, यानी जोड़ने वाला, संबंध सूचक हो जाता है शब्द।
कंजक्शन नहीं है, ये हमारा और शब्द नहीं है। तथा का अर्थ संस्कृत में क्या होता है? वैसा। तथा, यथा, तथा, यथा का अर्थ हुआ जैसा, जैसा करोगे बोले तथा वैसा प्राप्त करोगे, यथा और तथा। ठीक है, ये हो गया। तो सह व्याघ्र तथा कृत्वा वनम गच्छति, वह व्याघ्र वैसा करके वन को गया। कथम यानी कैसे, तो एतत् कथम भविष्यति, ऐसा कैसे हुआ, तो ये वाक्यों में प्रयोग भी आपको लिखवाते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य दे देंगे अव्यय, और हो सकता है ऐसा वाक्य दे दें और कहें कि उसका अव्यय बनाइए, उसमें से अव्यय छांटिए, तो आप बताएंगे कि कथम इसमें अव्यय है, इति इसमें युक्ता, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, तो इति शब्द इसमें क्या है? हमारा अव्यय पद है। यहाँ पे अपि शब्द, यहाँ पे व्याघ्रो अपि, यहाँ पर अपि शब्द हमारा क्या है? अव्यय है। यहाँ पे पुनर, बोले ये पुनर जो शब्द लिखा है इसका है पुनर अपि, इसमें केवल एक नहीं है, बोले दो हैं, पुनः और अपि दोनों है। पुनः यानी फिर से, और अपि यानी भी। ठीक है, इसमें दो हमारे अव्यय आ गए। अव्यय छांटने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको ऐसे ढूंढना है, जैसे एव लिखा है सर्वत्र एव अस्ति, सर्वत्रैव अस्ति लिखा हो। अगर देखिए जरूरी नहीं है कि सर्वत्र एव अलग ही लिखा हो, साथ में लिख के ज्यादा पूछेंगे वो, ये ध्यान रखिएगा। सर्वत्र, सर्वत्रैव ऐसे पूछ लेंगे तो हमें पता है कि एव हुआ, अपि हुआ, पापे छोटी की मात्रा दिखे लास्ट में तो जान जाएगा कि इसमें अपि तो निश्चित है ही। एव की मात्रा देखे तो एव इसमें प्रत्यय हमारा, अव्यय शब्द हमारा है। ठीक है, ऐसे ही एव तो एव अलग लगा दिया। अतः शब्द हो गया तो अतः एव, अतएव उच्यते बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। तो यहाँ पे अतः एव, देखिए इसमें कितने सारे हैं, तस्य, तस्य सॉरी नहीं होगा, क्या हो गया? अत और एव, ये दोनों। तस्य तो हमारा सा जो होता है सह, यानी तत् का हमारा षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है, जिसका होता है उसका या उसकी। ठीक है, तो अत और एव ये दोनों हमारे क्या हो गए? इसलिए ही, ऐसा ही कहते हैं, तो अतः शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। तो ये दो अव्यय और हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारे हमने वाक्यों में प्रयोग भी बता दिए कि क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, एव का अर्थ ही हो जाता है, पुनः का अर्थ होता है फिर से, अपि का अर्थ होता है भी, इति हमारा समाप्ति सूचक शब्द होता है, कथम का अर्थ होता है कैसे, तथा का अर्थ होता है वैसा, यथा का अर्थ होता है जैसा, यदि का अर्थ होता है यदि, तो यदि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यदि पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो यदि पठित्वा, यदि पठितम, यदि पढ़ोगे तो हम तो कह रहे तरहि उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यत्र तत्र यानी यत्र धूमम तत्र अग्नि, यत्र अग्नि तत्र धूमम, यहाँ जहां वहां। यत्र का अर्थ हुआ जहां और तत्र का अर्थ हुआ वहां। तो ये हमारे अव्यय पद थे जो इसमें आए थे। आगे देख लेते हैं पर्याय शब्द कि उवाच, उवाच जो उसमें दो जगह आया था, उवाच, इत्युवाच, यह ऐसा कहा, इति उवाच ऐसा कहा। बोले उवाच का अर्थ क्या होता है? अकथयत यानी कहना, कहा, कहना भी नहीं कहेंगे, कहा भूतकाल की, उवाच बोला, कहा, बताया, तो अकथयत उसका पर्याय शब्द हुआ। ऐसे ही दत्तम, दत्तम का अर्थ क्या होता है? देना, और उसको हम क्या कहेंगे? यच्छ धातु भी हमारी कौन सी होती है? दा धातु और यच्छ धातु एक ही बात होती है, ये पर्याय है। जैसे नदी और हमारी सरिता बात एक ही होती है। ठीक है, कि नदी भी कहते हैं, सरिता कहते हैं, तरंगिणी कहते हैं, बात एक ही है, अर्थ उसका निकल रहा है कि नदी। ऐसे ही दत्त शब्द दा धातु होती है देने के अर्थ में, ऐसे यच्छ धातु भी देने के अर्थ में होती है। तो दत्तम यानी दिया, और उसी का हमारा पर्याय शब्द हो गया हमारा अयच्छत यानी दिया। अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, तो उसको संप्रति और इदानीम ये हमारे दोनों क्या होते हैं? अब शब्द के अर्थ में प्रयोग होते हैं। पुरा यानी प्राचीन काल या पूर्वम, पुरा पहले दिया था यानी पूर्व में दिया था, प्राचीन काल या प्राचीन काले,
एक आया था ना कि तुमने पुरा यानी पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, तो पुरा शब्द वहां आया था। कह सकते हैं कि पुरा का पर्याय बताइए, तो आप क्या बताएंगे? बोले प्राचीन काले या पूर्वम की बात हो रही है। उच्यते यानी कथ्यते, उच्च उक धातु होती, उक्त धातु होती, बोलने की धातु होती है, वद धातु होती है, उसको कथ्यते भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उच्यते का हमारा सही क्या हो गया? बोले कथ्यते। नष्टः यानी भाग गया, तो उसको क्या कहेंगे? पलायतः भी कह सकते हैं। ईक्षते का, ईक्षते यानी देखना, तो ऐसे ही पश्यति यानी देखता है। ईक्षते देखता है, पश्यति भी देखता है। वेला, वेला का अर्थ क्या हुआ? समय। ऐसे ही अब और देख लीजिए थोड़े से, देखिए आक्षेपंती पढ़ा हुआ था, तो आक्षेपम कुर्वन्ति, जिसका अर्थ हुआ आक्षेपम कुर्वन्ति, देखती है, आक्षेपंती। ठीक है, अक्ष से मतलब आंख से देखना, अक्षिपंती, तो आक्षेपम कुर्वन्ति, ये इसका अर्थ हुआ। यहाँ पे पद और पर्याय तो पता ही है। जम्बुक का क्या कहा जाता है? श्रगाल कहा जाता है। विश्वास से क्या क्या हो जाता है? समाश्वस्य। ऐसे ही भयंकरा का क्या हो जाता है? भयंकरा, तो कौन क्या हो जाए? भयोत्पादिका यानी भय उत्पन्न करने वाली, भयंकरा। भयंकर किसको कहते हैं? भयंकरा, भय को क्या उसके अंदर अंकुर लाने वाली, भय का अंकुर यानी भय को जगाने वाली, तो भय उत्पादिका भी इसका एक पर्याय हो गया। जगात, जगाद का अर्थ हुआ कहना, तो वही अकथ्यत। ऐसे गले, गले का अर्थ हुआ कंठे। ठीक है, तर्जयंती, तर्जनम, तर्जयंती तर्जनी दिखाते हुए, तो तर्जनम कुर्वी, तर्जनी दिखाती हुई। तूर्णम शीघ्रम, तूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। जैसे मुक्ति, मुंच्यते यानी मुक्तो भवति, मुंच्यते नहीं मुक्त हो जाना। कैसे मुक्त हो? मुंच्यते, कैसे मुक्त हो, तो क्या होगा? मुक्तो भवति, इसका पर्याय शब्द होगा। तो ये हमारे कुछ ये पद थे जो हमारे उसमें उन पैराग्राफ में आए थे, उनके पर्याय शब्द हो गए। आगे चलते हैं। ऐसे ही ददर्श, ददर्श का अर्थ क्या हो जाएगा? दृष्टवान। ठीक है, ददर्श यानी देखने वाला, वाला शब्द आ जाएगा। ददर्श में क्या होगा? दृष्टवान, देखने वाला। शक्तिमान, शक्ति वाला। ठीक है, गुणवान, गुण वाला। ठीक है, ददर्श धातु, ददर्श का पर्याय शब्द हो जाएगा हमारा दृष्टवान। आस्ते, आस्ते का अर्थ होता है होना। आस धातु वो भी किस में पहुंची है? हमारे आत्मनेपद के हिसाब से इसमें आस्ते हो गया। आस्ते, और उसका सही पर्याय शब्द देखें तो अस्ति यानी है। जहां वो है वहां पर, तो है का अर्थ निकलना है, तो आस्ते और अस्ति। ये भी बताइए। अब कोई हो सकता है ये पूछे कि भाई इसमें आस्ते लगाने की क्या जरूरत थी? यत्र अस्ति क्यों नहीं, यत्रास्ति क्यों नहीं लिखा था हमने? तो ये जो हमारी कौन सी आत्मनेपद की ते एते अंते, इस प्रकार की जो आत्मनेपद की धातुएं, एक ही मात्रा वाली जो धातुएं हैं, वो किसमें? हमारे कर्मवाच्य में प्रयोग होती हैं। कर्मवाच्य हमने पढ़ाया है। तो अस्ति शब्द है, ज्यादातर जो हमारे पर्याय शब्द आ रहे हैं किन्हीं धातुओं के, वो हमारी कौन सी आत्मनेपद वाली धातुओं की आ रहे हैं, और उनके हमें क्या लिख देने हैं? अपने परस्मय पद की धातुओं के रूप लिख दिए हैं कि आस्ते होना। आस्ति क्यों लगाया वहां पे? क्योंकि वहां पे वो कर्मवाच्य की बात हो रही थी, इसलिए। और अस्ति का अर्थ होता है, जो परस्मय पद में प्रयोग होती है। ठीक है, परस्मय पद कहें तो नॉर्मली जितनी भी धातुएं होती हैं हमारी परस्मय, आत्मनेय पद वो होती हैं जैसे वृद्ध धातु यानी बढ़ना, जिसका प्रभाव हम पे, आत्मा पे, आत्मने खुद पर जिसका प्रभाव पड़े, वो हमारी आत्मनेय पद की धातु हो जाती है। ठीक है, तो आस्ते और उसका पर्याय हो गया हमारा अस्ति। सम्मुखम, सम्मुख यानी मुख के सामने, तो समक्षम आंख के सामने, समक्षम सन्मुखम एक ही बात हो जाती है। ईक्षते तो दृश्यते। यासी, यासी का अर्थ क्या हुआ? यासी शब्द आया है जिसका अर्थ होता है जाता है, गच्छति जाता है। ठीक है, स्वर सत्वरम शीघ्रम, स्वतरम का अर्थ क्या होगा? जल्दी, त्वरम यानी जल्दी ही, सत्वरम शीघ्र, जल्दी, बहुत जल्दी, तो शीघ्रम हो गया। काननम का अर्थ होता है वनम। ययो यानी गतवान, ययो आएगा यहाँ पे, ययो यानी जाने वाला, गतवान जाने वाला। आयंतम आने वाला, तो बोले आगच्छन्तम। इसमें आयंतम लिखा है तो आप भी आगच्छन्तम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ वनम लिखा है तो यहाँ पे भी आप काननम, तो उसका पर्याय भी आप उसी विभक्ति में लगाइएगा जो उसमें पूछी है, तो आप भी कहेंगे वनम। ऐसे ही सत्वरम तो शीघ्रम। यासी
तो ये गच्छसि। ठीक है, हमेशा ध्यान करिएगा कि जो पर्याय आप लिख रहे हैं वो जो यहाँ पर विभक्ति लगाई हुई है पीछे, वही विभक्ति पीछे। जैसे सन्मुखम तो समक्षम, समक्षे नहीं लिखेंगे हम, समक्ष ही नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समक्षम। आस्ते तो अस्ति, यहाँ पे आस्ते और अस्ति में हमने क्यों नहीं बताया कि आस्ते हो तो यहाँ पे भी आस्ते लिखो, क्योंकि यहाँ पे जो है शब्द है वो एक आत्मनेय पद के लिए प्रयोग हुआ है, एक परस्मय पद के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अर्थ उसका एक ही है, इसलिए वहां पर नहीं हुआ। ऐसे ही दृष्टवा यानी अवलोक्य, देख कर, दृष्टवा और अवलोक्य एक ही होता है। अब कुछ आने वाले हैं विलोम शब्द, कि विलोम शब्द कैसे बनाएंगे। बोले अस्ति, आस्ति नहीं होता है, अस्ति। अस्ति शब्द का अर्थ है या होना, तो उसका अर्थ हो जाएगा था तीते, है और था, उसका उल्टा क्या हुआ, आसीत। अच्छा, आस्ते भी लिखा होता है यहाँ पे, आस्ते का अर्थ भी इसमें विपर्याय आसीत होता है। दत्तम का अर्थ होता है देना, तो अदत्तम यानी नहीं देना, लेना। यासी का हो गया अयासी। ठीक है, काननम का हो गया नगरम, कानन यानी हमारा वन, तो वन का उल्टा नगर। सम्मुखम सामने, परोक्षम यानी पर यानी पीछे। ऐसे ही पुरा पहले, अधुना अब, पुरा प्राचीन, अधुना अभी की बात हुई। सत्वरम, सत्वरम यानी शीघ्र, सत्वरम का अर्थ क्या होता है, शीघ्र, और उसी का अर्थ हो जाएगा जल्दी चलो, बोले देर से चलो, तो देर को क्या कहते हैं, विलंबम। ठीक है, आयंतम, आयंतम यानी आना, तो यांतम यानी जाना। ठीक है, तो ये हमारे को क्या हो गए, विपर्याय विलोम शब्द हो गए। ऐसे दृष्टवा देखकर, तो बोले अदृष्टवा ना देखकर। वेला समय, अवेला कुसुमय। बद्ध्वा बांधकर, बोले मुक्त्वा छोड़कर। चल यानी चलो, और तिष्ठ यानी रुक जाओ। तो ये कुछ शब्द जो उसमें हमारे पैराग्राफ में थे, उनके हमने विपर्याय शब्द भी आपको बता दिए। ठीक है, क्रिया और कर्ता कौन कौन से आए, तो उन्होंने कर्ता काम करने वाला जो है वहां पर है, और उसकी क्रिया कौन सी आई है, जैसे त्वम यासी, तुम चलो, तुम चलो, तो त्वम उसका कर्ता होकर यासी उसकी क्रिया हो गई। या धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और उसमें हमारा कौन सी, बोले त्वम के हिसाब से उसकी मध्यम पुरुष की क्रिया। सा उवाच, वह कहती है, तो सा वो कर्ता हो गई, और उवाच उसका क्या हो गई, क्रिया हो गया। बुद्धिमती चिंतवती, बुद्धिमती चिंता करती है, तो बुद्धिमती उसकी वो कर्ता हो गई, और चिंतवती उसकी क्रिया हो गई। ऐसे सह ययौ, वह दोनों जाते हैं, तो सह कौन हो गया, कर्ता हो गया, और ययौ उसकी क्रिया हो गई। व्याघ्रमारी धाविता, व्याघ्रमारी धाविता दौड़ती है, तो दौड़ना उसकी क्रिया हो गई, और व्याघ्रमारी उसका कर्ता हो गया। ठीक है, तो ये कर्ता और क्रिया जो आए थे वो। अब इसमें से विशेषण विशेष कौन कौन से आए हैं, तो कहा सा धूर्ता, वह धूर्त, तो वह कौन हो गया, वह हो गया उसका विशेष्य, और धूर्त उसकी हो गई विशेषता। तो ये हो गया क्या, बोले सा इसमें हो गया ये विशेष पद, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह धूर्त जहां पर है, वह चालाक धूर्त मूर्ख जहां पर है, तो ये धूर्त शब्द उसका हो गया विशेषण। ऐसे ही कहें भयंकरा धाविता, भयंकर दौड़ती है, धाविता यानी दौड़ती है, बोले कैसे दौड़ती है, भयंकर दौड़ती है, तो ये धाविता उसकी धातु है। अगर यहाँ पे कहें तो ये विशेषण ना होगी, यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण आ गया है। क्रिया की विशेषता कि दौड़ती है, बोले कैसे, भयंकर दौड़ती है, तो ये इसकी क्रिया हो गई, और ये इसका हो गया क्रिया विशेषण। तो दौड़ती तो है, बोले कैसी दौड़ती है, भयंकरा दौड़ती है, तो ये क्रिया की विशेषण हो गया। विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी बता रहा है, अब यहाँ पे विशेष की विशेषता नहीं बता रही है, धावित यानी दौड़ने की विशेषता बताई गई है। तो जहां पर क्रिया की विशेषता होती है वो क्रिया विशेषण होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे विशेषण शब्द होते हैं। सह व्याघ्र, तो वह व्याघ्र, तो व्याघ्र की विशेषता क्या हो गई कि वह शब्द किसका, व्याघ्र का विशेषण या कि वह व्याघ्र, यह व्याघ्र, दोनों व्याघ्र, तो दोनों हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ये क्या हो गया, उसके विशेषता हो गई। तो ये व्याघ्र हमारा विशेष्य हो गया, इसमें विशेष्य हो गया, और सह उसका क्या हो गया, विशेषण। ठीक है, अब ऐसे ही कहें धाविता व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी दौड़ती है, धावित,
तो यहाँ पर भी देखिए वही हो गया कि यहाँ धाविता, देखिए जहाँ पर जब कोई क्रिया अगर साथ में लिखी हो तो समझ लीजिएगा वो केवल क्रिया नहीं है और विशेषण पद पूछ रहे हैं तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण, सिंपल फिर विशेषण नहीं रह जाते हैं, वो क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहा, बोले धाविता दौड़ती है, कौन, व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी दौड़ती है, कौन दौड़ती है, बोले व्याघ्रमारी। तो धाविता तो क्या हो गई, उसकी क्रिया हो गई, ठीक है, और व्याघ्रमारी कौन हो गई, उसका क्रिया विशेषण। ऐसे ही सा प्रत्युत्मति, उसके प्रति उत्पन्न मति, तुरंत प्रत्युत्पन्न मति ही, तुरंत उत्पन्न हुई मति, वह, तो वह की विशेषता क्या हो गई, बोले तुरंत उत्पन्न हुई मति, बोले उसकी तुरंत एक विचार आया, उसको तुरंत उत्पन्न हुआ एक मति यानी विचार। ठीक है, तो क्या आया कि उसको, तो जो वो सा शब्द है ये हमारा विशेष हो गया, ठीक है, और इसमें प्रत्युत्पन्न मति क्या हो गया, उसका हमारा विशेषण हो गया। तो ये हमारा विशेषण शब्द बन गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, विशेषण विशेष भी हो गए। अब थोड़े से कुछ समासिक पद आए थे वो भी देख लेते हैं कि भय कुल चित्त, भय से आकुल चित्त, तो भयेन आकुलः चित्तम यस्य सः, इसमें हमारी कौन सी, भय से आकुल, भय के द्वारा, भय से आकुल चित्तम, तो भयेन, तो ये हमारी हो गई तृतीया। जहां पर तीसरा, जब देखिए जब हम इनको तोड़ा तो भय अलग निकाला, आकुल निकाला, चित्त निकाला, चित्तम। ठीक है, अलग अलग पहले शब्दों को लिख दिया। विग्रह करना पहले भी समास विग्रह हम सिखा चुके हैं, फिर भी अभी बता रहे हैं, भयाकुल चित्त, तो भय से आकुल चित्त, भय से व्याकुल चित्त, तो से शब्द जो आ रहा है, आकुल चित्त है, व्याकुल हमारा मन है, लेकिन किससे, बोले भय से, तो जो से शब्द आ रहा है, बोले यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, से के अर्थ में तृतीया विभक्ति, तो क्या हो गया, भयेन आकुलः चित्तम यस्य सः, तो ये हमारा कौन सा हो गया, बोले तृतीया हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा आ गया, तृतीया। ठीक है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी है, तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, अब कहते हैं भयंकरा, यानी भयम करोति इति या सा, भय को करने वाली है, इति शब्द होता है एक सिर्फ समाप्ति सूचक, विग्रह करते समय बताते हैं कि यहाँ पर ये खत्म हो गया है, जो वह जो भय को करती है, वह जो भय को करती है वो कौन हो गई, बोले भयंकरा। तो इसमें भयम करोति इति या सा, या शब्द किसके लिए आया, जो, और सा यानी वह, जो भय करती है वो हो गई भयंकरा। तो कौन सा हो गया, बोले हमारा इसमें हो गया कर्मधारय। ठीक है, क्यों, बोले भय को करने वाली, क्या करने वाली, भय को करने वाली। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा। ऐसे ही व्याघ्रम मारी, व्याघ्रम मार्यति इति, व्याघ्रम अलग लिख दीजिएगा, व्याघ्रम मार्यति इति, व्याघ्र को मारने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, व्याघ्रम, व्याघ्र को मारने वाली है, किसको है, बोले व्याघ्र को शब्द आया है, तो कौन सी आएगा इसमें, द्वितीया हमारा। जहां को शब्द आए विभक्तियां चिन्ह, इसीलिए देखिए हमने पहले आपको सारी ग्रामर, समास हो, संधि हो, विभक्तियां हो, हमने इसीलिए पहले पढ़ाई कि जिससे अब ये, और हमारा पहले ये अपनी बुक को पढ़ाने का लक्ष्य हमारा बाद का इसीलिए था कि हम पहले नहीं पढ़ाने वाले थे। ये अभ्यास कार्य जब आएंगे बच्चे ढूंढेंगे कि क्या करना है इसमें, क्या कैसे करना है। हम विभक्ति कहेंगे कि द्वितीया विभक्ति लगाओ, बच्चों को ये नहीं पता कि द्वितीया क्या होती है। हम कहेंगे सप्तमी लगाओ, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। हम कोई सूत्र बोलेंगे, वो सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रही है मैम। इसीलिए सूत्र के सहित हर एक चीज को पहले हम पूरा आपको बता चुके हैं कि अब हम ये बताते जा रहे हैं। समास भी, समास करना, समास विग्रह करना भी हमने सिखा दिए। एक एक समास बता दिया, केवल 2 ही नहीं बताए, सारे बता दिए, 6 बताए हुए हैं। तो इसीलिए अब हम सिर्फ इसमें जब हमारा विग्रह चलता है तो अब हम विग्रह को बता देते हैं आपके कि इसमें ये विग्रह होगा, इसमें कौन सा समास होगा। अंदर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, इसीलिए व्याघ्रम मार्यति इति, व्याघ्र को मारने वाली। तो जहां पर को का अर्थ निकलना है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष समास। ग्रहीत करे जीवितम येन सह, ठीक है, ग्रहीत करे जीवितम,
हाथ में लेकर बोले जीवितम, जीवन को हाथ में लेकर जो जीवित है, यानी ग्रहित करे जीवितम येन सह, ग्रहित लेकर बोले कर में यहाँ पे कौन सी आ गई, सप्तमी की बात है। बोले हाथ में, मैं शब्द जब आ रहा है बोले हाथ में ग्रहित करे, हाथ में लेकर बोले जीवितम, जो जीवित है, येन सह, तो यहाँ पे क्या कौन सी आएगी, सप्तमी, क्योंकि यहाँ पे आधार आ गया। जीवन का आधार क्या होगा, बोले हाथ में लिए हुए, हाथ उसका क्या बन गया, आधार, तो ये हमारी कौन सी बन गई, सप्तमी बन गई। ऐसे गलबद्ध श्रृगाल कहा, तो गलबद्ध, गले में बंधा हुआ श्रृगाल, तो गलबद्ध श्रृगाल यस्य सा, गले में बंधा हुआ श्रृगाल, तो श्रृगाल कौन हो गया उसका, बोले विशेषण हो गया, विशेषण बन गया, कौन, गलबद्ध श्रृगाल, लेकिन कैसा, बोले गलबद्ध, तो गलबद्ध शब्द उसका क्या बन गया, विशेषण बन गया, किसका, श्रृगाल कहा का। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, बोले यहाँ पर हमारा हो गया कर्मधारय, ठीक है। ऐसे प्रति उत्पन्न मति ही यस्य सा, मति ही कैसी, बोले प्रति उत्पन्न, तुरंत उत्पन्न होने वाली मति, यस्य सा, तो यहाँ पर भी मति कैसी हुई, बोले तुरंत उत्पन्न हुई, तो मति की विशेषता हो गई कि वो तुरंत उत्पन्न, प्रति उत्पन्न, उसी समय उसी क्षण उत्पन्न हुई। तो इसका जब हम प्रत्युत्पन्न मति को अगर विग्रह करेंगे तो क्या करें, लिखेंगे प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्य सह, तो इसमें भी हमारा आ जाएगा कर्मधारय। ऐसे ही आ गया जम्बुक क्रतो उत्साह तस्मात्, एक दिखे लिखा था ना, आहत, क्या, जम्बुक क्रतो उत्साहात, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जम्बुक क्रतो उत्साह, उसमें, तस्मात्, उसमें किसके अंदर, बोले यहाँ पे लिखा था ना उत्साहात, किसके अंदर आया था, बोले व्याघ्र किससे हुआ था, जम्बुक के उत्साह से, जम्बुक के किए हुए उत्साह से वो क्या हो रहा था, उसके अंदर उत्साह आ गया था। तो तस्मात् शब्द लगाया किसके लिए, कि उसमें, जम्बुक कृतो उत्साह, जम्बुक श्रृगाल सियार के द्वारा किया हुआ उत्साह, उसमें, तो उसमें शब्द आया, तस्मात् शब्द हमने उस लगा के उसको विभक्ति अलग की, वो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा सप्तमी विभक्ति, तस्मात् सॉरी पंचमी विभक्ति। आत शब्द जहां देखिएगा वो हमारा कौन सा होगा, बोले पंचमी, उत्साह किया, भय किया, यहाँ पर क्या होती है, पंचमी विभक्ति लगती है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बोले पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा आपको यही लगेगा कि मैम कहाँ से विद्यार्थी आप क्यों कह रहे हो यहाँ पे कि भय के अर्थ में आप पंचमी का प्रयोग कीजिए। तो आप समास एक बार खोल लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें जब भी टाइम मिले तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे तस्मात् शब्द आया उससे, से शब्द आया किसके लिए, बोले पंचमी विभक्ति का से आया। बोले क्या किस लिए आया, बोले से पंचमी का क्यों लगाया, क्योंकि जम्बुक क्रतो उत्साह, जिसके द्वारा बोले उत्साह हुआ है, जिसके से उत्साह हुआ है, तो उत्साह हो, भय हो, डर, उत्साह, भय, ये चीज़ों में पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं। जैसे अभी तृतीया में भी बताया था कि भले ही वहाँ पे षष्ठी आनी है लेकिन लगाते हैं तृतीया, क्योंकि सूत्र कहता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सूत्र कहता है, इसलिए कौन सी पंचमी शब्द लगाया है यहाँ पे, उत्साह तस्मात्, तो क्या बन गया, उत्साहात। जब उसका हमने समासिक पद बनाया तो उत्साह शब्द में तस्मात् की जगह क्या लगा दिया, हमारी पंचमी विभक्ति का रूप बना दिया, सामासिक पद उत्साहात, ताका दा हो जाएगा। ताका दा किससे होता है, जशत्व संधि से होता है, ठीक है। पुत्र द्वयेन उपेता, पुत्र द्वयेन, दो पुत्रों के साथ, तो क्या हो गया, पुत्र द्वयेन प्रकृति, सॉरी ये गलत आ गया, कहीं से गलत टाइप हो गया, इतना समझ लीजिए आप। देखिए ये किसी और चीज की आ गई, इसका पुत्र द्वयो उपेता, तो पुत्र द्वय यानी दो पुत्रों के साथ, यहाँ पे दो पुत्रों के साथ, तो के एन शब्द आ गया है, इसमें हमने अलग के का अर्थ निकल, के साथ, साथ अर्थ है, उपेता का अर्थ क्या होता है, साथ। यहाँ पर पुत्र द्वय हमने लगा दिया पुत्र द्वयेन और उपेता, जब अलग अलग किया तो पुत्र द्वय शब्द जो था उसमें एन क्यों लगाया, क्योंकि उसमें उपेता शब्द लगा हुआ था, सह अर्थ शब्द लगा था, सहित शब्द लगा था, तो पुत्र द्वय शब्द था उसमें
के अर्थ निकल रहा था कि 2 पुत्रों के साथ, लेकिन साथ जो अर्थ कह रहा है वो कह रहा है कि के का अर्थ षष्ठी में नहीं लगाओ, उसमें तृतीया लगा दो। तो ये क्या कह दिया कि पुत्र द्वयेन, पुत्र द्वयस्य हो सकता था, लेकिन नहीं कह रहे। उपेता कह रहा है कि इसमें साथ अर्थ कह रहा है, सहित अर्थ कह रहा है कि सहार्थी तृतीया। तो जब विग्रह करेंगे तो उसमें तृतीया, हमने तृतीया विभक्ति के अनुसार पुत्र द्वयेन लिख दिया। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये पद आपके समास विग्रह के आ सकते हैं कि समासिक पद दे दिए जाएं और कह दें कि आप इसका समास कीजिए, या कह सकते हैं कि समास विग्रह कीजिए। तो समास विग्रह आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपने नए अभ्यास को और शुरू करेंगे कि इसमें जो आने वाले अभ्यास कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। जो भी हमारी बुक में सेमुषी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिए हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।